हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर के क्वेश्चन आंसर को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट वन इज हमारा अनंत वर्णम, तो ये हमारा उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा जगन्नाथ, तो जगन्नाथ एक पुरी है और ये पुरी है तो इससे पे पुरी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा महोदयापुरम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा महोदयापुरम है ये एक लैंग्वेज है जो मेनली केरला में बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा लीलातिलाखम, तो यहाँ पर ये भी केरला की लैंग्वेज में एक बुक लिखी गई है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा मंगल काव्य, तो जो मंगल काव्य है ये हमारा बंगाल में। और फिर लास्ट है हमारा मिनिएचर, मतलब इसका होगा कांगड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज मणिपर्वलम, नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो मणिपर्वलम क्या है और इसी लैंग्वेज में कोई बुक अगर लिखी गई है तो उसका नेम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में पता चल गया कि जो मणिपर्वलम है ये एक लैंग्वेज, एक भाषा है। आंसर इज मणिपर्वलम इज अ लैंग्वेज एंड अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज इज लीलातिलाखम। तो यहाँ पर मणिपर्वलम जो है ये एक भाषा है और इसी भाषा में एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नेम है लीलातिलाखम। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है हु वर द मेजर पैटर्न ऑफ कथक। तो पैटर्न से मतलब होता है कि ऐसे लोग जो किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर मीन्स उनका ऐड करते हैं, उनको पैसे देकर उनका प्रमोशन करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे थे मुगल, जो मुगल थे वो कथक डांस को प्रमोट कर रहे थे। और फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ बंगाल। तो जो हमारे बंगाल के टेम्पल्स थे उनकी क्या इम्पोर्टेंट एक कॉमन चीज होती है कि जितने भी टेम्पल थे बंगाल में उन सभी में एक कॉमन चीज थी कि उससे देख के पता चल जाए कि हाँ वो टेम्पल बंगाल का ही है। तो यहाँ पर देखिए, तो आंसर इज आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ बंगाल टेम्पल आर फर्स्ट वन इज डबल रूफ, ठीक है, और डोसला। वहाँ पर वहाँ की जो छतें होती थी टेम्पल की वो डबल रूफ होती थी, मीन्स कर्व साइड से जो रूफ होते थे वो डबल रूफ होते थे या फोर रूफ होते थे, ठीक है। ये इनका सिमिलैरिटी थी। बिल्ड ऑन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म, और मतलब कि जो टेम्पल होता था ना वो पहले एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर बनता था, मीन्स जमीन के ऊपर जो है ना एक स्क्वायर शेप में बना देते थे फर्स्ट टाइप में फ्लोर, उसके ऊपर जो है टेम्पल ये लोग बनाते थे। इलेबोरेट डेकोरेशन कवरिंग दी वॉल्स, और फिर ये लोग क्या करते थे जो बाहर की वॉल्स थी ना उसको ये लोग अच्छे से डेकोरेट करते थे। टेरकोटा टेम्पल्स मीन्स जैसे कि काफी सारे पेंटिंग्स और काफी सारी वो गोल्ड वगैरह लगाकर वॉल्स को डेकोरेट करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा व्हाई डिड मिनिस्टर प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ हीरोज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमारा वर्ड है मिनिस्टर्स, तो इसका मतलब होता है वो लोग जो गाने वगैरह गाते नहीं है उस टाइम पे जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जो संगीतकार लोग होते थे तो उन्हीं लोग को बोलते हैं मिनिस्टर। तो उस टाइम पर ये लोग क्या करते थे, जो भी हीरोज होते थे मीन्स जो राजपूत लोग होते थे उनकी वीर गाथाएं क्यों ना, कि वो कितने वीर थे, उन्होंने कितने सारे युद्ध जीते थे, ठीक है। सिर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, ऐसा उन सभी का ये होता था, ठीक है। उन लोग की वीर गाथाएं थी। ये लोग जो संगीतकार उस टाइम पे होते थे वो गा गा कर उसको सुनाते थे लोगों को, जिससे आने वाली जनरेशन जो है ना उनके बारे में जान सके और उनके अंदर भी ऐसी देशभक्ति जागृत हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर इज मिनिस्टर प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ द हीरोज टू प्रिजर्व देयर मेमोरी एंड इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जांपल। तो उस टाइम पे जो मिनिस्टर हुआ करते थे ना वो किसी भी हीरोज जो भी महान व्यक्ति हुआ करते थे उनकी अचीवमेंट को वो गाकर सुनाते थे, जिससे लोग उनको याद कर सके और उनसे इंस्पायर हो सके, ठीक है, उनसे मोटिवेट हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा व्हाई डू वी नो much more about the cultural practices of ruler than about those of ordinary people। तो यहाँ पर हम सब देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि जो भी ऑर्डिनरी पीपल्स है ना वो लोग अपने जो रूलर्स होते हैं ना उन्हीं की कल्चर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं। पर वो ऐसा करते क्यों है? तो आंसर इज द ऑर्डिनरी पीपल्स फॉलो द कल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय देयर किंग। जो सामान्य लोग होते थे, जो जनता होती थी, वो लोग अपने किंग के कल्चर को फॉलो करते थे, ठीक है। सिंपल सा बताते हैं कि अगर आप किसी भी एक्टर्स के फैन हैं
तो आप उन्हीं के फैशंस को फॉलो करेंगे, जैसे कि उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल, उन्हीं की तरह ड्रेसेस, उन्हीं की तरह स्पेक्स, ठीक है? तो कॉपी करोगे ना, आप उनको फॉलो करोगे। तो वैसे ही जो लोग थे ना, उनको अपने किंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेथ था, विश्वास था उनकी आस्था पे। तो इसी वजह से वो अपने किंग के जो भी कल्चर प्रैक्टिस होते थे, उन सभी को वो लोग फॉलो करते थे, ठीक है? उन्हीं के कल्चर्स को वो लोग अडॉप्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड कॉन्क्योर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी, ठीक है? यहाँ पर देखो, जब भी कोई रूलर होता था ना, सबसे पहले वो जगन्नाथ जो टेम्पल है पुरी में, उस पर अपना आधिपत्य जमाता था। तो ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, वो काफ़ी फेमस टेम्पल था उस टाइम पे, और आज भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ावा आता था। तो वहाँ पर खूब सारे पैसे आ रहे थे, तो राजे लोग सोचते थे कि अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अपना आधिपत्य जमा लेंगे, तो उन्हें एक ढेर सारे पैसे भी मिल जाएँगे और लोगों का विश्वास भी, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे। तो आंसर इज़ दिस, जगन्नाथ टेम्पल वाज़ अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज एंड अथॉरिटी इन अ सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर। तो उस टाइम पे जो जगन्नाथ टेम्पल था ना, वो श्रद्धालुओं का एक मेन केंद्र था, ठीक है? बहुत सारे श्रद्धालु आया करते थे और खूब सारे चढ़ावा दिया करते थे। तो जिससे जो भी किंग्स वगैरह होते थे, उनके सोशल और पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक मैटर्स पे तो इससे उन सभी को फायदा हुआ करता था, ठीक है? और फिर इसीलिए वो लोग इस टेम्पल पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, ठीक है? दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक दियर रूल एक्सेप्टेबल टू अ लोकल पीपल। ये सोचते थे कि अगर हम सब इस टेम्पल पर कब्जा कर लिया, इस पे हमारा आधिपत्य हो गया ना, तो जो यहाँ के लोकल पीपल है, वो भी के रूल को, राज को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाई वर टेम्पल बिल्ट इन बंगाल? बंगाल में जो मंदिर है वो क्यों बनवाए जा रहे थे? तो भाई सिंपल सी बात है, बंगाल में जो मुस्लिम है ना, वो काफी ज्यादा है, तो अब मॉस्क्यू भी ज्यादा होंगे, टेम्पल्स कम होंगे, ठीक है? तो आंसर इज, टेम्पल वर बिल्ट इन बंगाल ऑफ रीजन। तो बंगाल में जो टेम्पल बनवाए जा रहे थे, उनके जो रीजन्स है, इंक्रीज रिलीजियस फेथ, लोगों में धार्मिक फेथ को, मतलब उनके विश्वास को बढ़ाना, ठीक है? टू हाउस लोकल डिटीज टू शो डिवोशन टू गॉड, ठीक है? यहाँ पर देखो, लोगों को अपने गॉड के प्रति आस्था दिखाना। और सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर टेम्पल बनेगा तो जितने भी लोकल पीपल है, पुअर पीपल है, उनको एक वर्क भी मिलेगा, ठीक है? तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कल्चर ऑफ योर रीजन फोकसिंग ऑन बिल्डिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड पेंटिंग। तो आपके आसपास, ठीक है, या फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा एक ऐसा कौन सा प्लेस है जिसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के रिलीजन्स मिलते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हैं, बहुत सारी उस पे आर्ट्स बनी हुई है, पेंटिंग है, ठीक है? तो आंसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कल्चर ऑफ दिल्ली। यहाँ पर देखो, हमारी समझ में उसके अकॉर्डिंग दिल्ली जो है वो एक प्रॉपर प्लेस है, जहाँ पर काफ़ी सारे कल्चर वगैरह डिस्क्राइब है। देयर आर ओल्ड एज वेल एज न्यू बिल्डिंग, वहाँ पर पुरानी भी और नई इमारतें दोनों है, विच गिव्स दिल्ली अ सेपरेट रिकॉग्निशन, ठीक है? और जिसकी वजह से दिल्ली को एक अलग पहचान मिलती है। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, और ये सब भी वहाँ पर ही है। दिल्ली इन द सेंटर वेयर वी कैन फाइंड ऑल द टाइप ऑफ आर्ट। तो दिल्ली एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा केंद्र है, जहाँ पर हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्ट्स, बिल्डिंग्स, पेंटिंग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।